24 जुलाई शिफ्ट 4 CGL 2023 का यह प्रीवियस ईयर पेपर है। चलिए शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को अक्षर ई से निरूपित किया जाता है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सवाना, दूसरा है ध्रुवीय प्रकार, तीसरा है शुष्क ग्रीष्म के साथ मानसून, चौथा है गर्म रेगिस्तान। तो इसका जो सही जवाब है ध्रुवीय प्रकार। ध्रुवीय प्रकार को अक्षर ई से निरूपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फलों में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबरों में से कौन सा खाना पकाने और बेकिंग में एक थिकनर के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पैक्टिन, लिग्निन, सेल्यूलोज या इनुलिन। तो याद रखना है कि फलों में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबरों में खाना पकाने और बेकिंग में एक थिकनर के रूप में पैक्टिन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन है मुसलमान, सिख, बौद्ध या हिंदू। तो हिमाचल प्रदेश का डोंगरी जो उत्सव है वो हिंदू धर्म द्वारा ही मनाया जाता है, हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था। ऑप्शन है 1978 में, 1982 में, 1975 में या 1971 में। तो याद रखना है कि भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप का खिताब 1975 में जीता था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायासन सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, केशव चंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी या आत्मारंग पांडुरंग। तो इसका जो सही जवाब है दादा भाई नौरोजी है, यानी कि रहनुमाई मजदायासन सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक में से एक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 6 कि अप्रैल 2021 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार समग्र शिक्षा योजना 2 की अवधि 1 अप्रैल 2021 से कब तक है। ऑप्शन है 31 दिसंबर 2024 तक, 31 मार्च 2023 तक, 31 मार्च 2026 तक, 31 दिसंबर 2021 तक। तो इसका जो सही जवाब है 31 मार्च 2026। यानी याद रखना है कि समग्र शिक्षा जो योजना थी, समग्र शिक्षा योजना 2, उसकी अवधि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक थी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तब किसने योजना आयोग के अध्यक्ष थे, माने कौन योजना आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखना है कि जब पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तब जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का क्या कहा जाता है। ऑप्शन है फोकस बिंदु, आधार, नेत्र या ट्रिगर बिंदु। तो याद रखिएगा कि चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है और इसे तूफान का नेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बाजू बूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है। ऑप्शन है कथक, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या कथकली। तो याद रखना है कि बाजू वूर जो है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है 1931 से 1961, 1951 से 1981
या 1981 से 2021 या 1921 से 1951। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है यानी जनसंख्या विस्फोट की जो अवधि है वो थी 1951 से 1981 को जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि चंपारण सत्याग्रह किस सन में हुआ था। ऑप्शन है 1923 में, 1914 में या 1917 में या 1920 में। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया था। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। तो जो नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ होती है उसका आयोजन केरल राज्य द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से कौन सा 2021 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर या शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो एनडीआर का एक परिदृश्य नहीं है। ऑप्शन है सीखने में मदद करना, सीखने का विकास करना, सीखने को प्रबंधित करना या सीखना। तो इसका जो आंसर है सीखने का विकास करना, ये इसका एक परिदृश्य नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम या बहादुर शाह जफ़र। तो इसका जो सही जवाब है शाह आलम द्वितीय जो थे मुग़ल सम्राट थे पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में उल्लेख के अनुसार आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत अधिसूचित कितनी केंद्रीय योजनाओं के सामाजिक वितरण के लिए आधार एक आवश्यक टूल है। कितनी केंद्रीय योजनाओं के लिए? ऑप्शन है 720, 564, 228 या 318। तो याद रखना है कि जो आधार एक आवश्यक टूल है वो 318 केंद्रीय योजनाओं के सामाजिक वितरण के लिए है। ओके। आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अर्जुन सिंह धुर्वे को किस राज्य के बैगा नृत्य में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो याद रखना है कि अर्जुन सिंह धुर्वे को मध्य प्रदेश के बैगा नृत्य में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अवर्णी लवक, जिसको कि ल्यूकोप्लास्ट भी कहा जाता है, का कौन सा रूप तेल संश्लेषण और भंडारण में दक्ष होता है और पराग कणों में उन कोशिकाओं की परत में मुख्य रूप से पाया जाता है जो पराग कणों को विकसित करती हैं। ऑप्शन है प्रोटीनोप्लास्ट, जेरोंटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या इलायोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है, यानी अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट का इलायोप्लास्ट रूप जो होता है वो तेल संश्लेषण और भंडारण में दक्ष होता है और पराग कणों में उन कोशिकाओं की परत में मुख्य रूप से पाया जाता है जो पराग कणों को विकसित करती हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि राज्य कार्यकारिणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो इसको हम डायरेक्टली याद ही कर लेते हैं। जो सत्य कथन है उन्हीं को मैं रीड करता हूँ। केवल ए और बी सत्य हैं। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में वर्णित है कि जब तक किसी संदर्भ में आवश्यक ना हो अभिव्यक्ति राज्य में जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है। बी क्या कहता है कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया है। और सी जो है सर्वोच्च ये गलत कथन है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि राज्यपाल का कार्यकाल
मतलब कार्यालय केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण और बचत संबंधी निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। ऑप्शन है समूह के सदस्यों द्वारा, बैंक द्वारा, सरकार द्वारा, गैर सरकारी संगठन द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है यानी कि स्वयं सहायता समूह में ऋण और बचत संबंधी जो निर्णय लिए जाते हैं वो समूह के सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विल्हेम एडवर्ड वेवर ने दुनिया के पहले विद्युत चुम्बकीय टेलीग्राफ का आविष्कार कब किया था। ऑप्शन है 1833, 1830, 1832 या 1831। तो याद रखना है कि टेलीग्राफ, विद्युत चुम्बकीय टेलीग्राफ का आविष्कार जो किया गया था 1833 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विल्हेम एडवर्ड वेबर यानी गोस और वेबर द्वारा 1833 में विद्युत चुम्बकीय टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है हस्त्याध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष या रथाध्यक्ष या पत्याध्यक्ष। तो याद रखना है कि घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को अश्वाध्यक्ष के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन है यूएस, यूके, जर्मनी या सोवियत संघ यूएसएसआर से। तो याद रखना है कि मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जो है सोवियत संघ, रूस या यूएसएसआर से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय तब प्रयुक्त होता है जब बॉन्ड CHO समूह किसी वलय या वलय तंत्र के कार्बन परमाणु या विषम परमाणु से जुड़ा होता है। ऑप्शन है कार्बल्डिहाइड, एमाइड, नाइट्राइल या हैलाइड। तो याद रखना है कि बॉन्ड CHO समूह जो होता है वो कार्बल्डिहाइड इसका प्रयुक्त होता है। क्या इसका प्रत्यय के रूप में कार्बल्डिहाइड प्रयुक्त होता है जब बॉन्ड CHO किसी वलय या वलय तंत्र के कार्बन परमाणु या विषम परमाणु से जुड़ा होता है, तब इसका हम क्या बोलते हैं, कार्बल्डिहाइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लता मंगेशकर का जन्म ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। ऑप्शन है कलकत्ता, लखनऊ, बॉम्बे या इंदौर। तो याद रखिए दोस्तों, लता मंगेशकर संगीतकार जो थी उनका जन्म इंदौर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, पूर्व पश्चिम गलियारा या कॉरिडोर निम्नलिखित में से किन शहरों को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन है ईटानगर और द्वारका को, गुवाहाटी और गांधीनगर को, सिलचर और पोरबंदर को या शिलांग और कांडला को। तो याद रखना दोस्तों कि पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो सिलचर और पोरबंदर शहरों को आपस में जोड़ता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप इसको 2x की स्पीड में चलाकर और सुनते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज़ मैं ये रिवीजन पर्पज़ से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ इनको। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।